शुरुआत करते हैं। लेट का कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार है, क्योंकि सरकार ने जैसा 1 तारीख कल थी, कल जो एक और किसानों के साथ धोखा किया, जो परमल पीआर वैरायटी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो खरीद होती है, उसको सरकार ने पहले कहा 25 तारीख से खरीद करेंगे, फिर सरकार ने कहा कि हम 25 से नहीं करेंगे, खुद कहा था सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 25 से, फिर कहा 25 को नहीं, हम 1 को खरीदना शुरू करेंगे। और अब ऐन 1 तारीख को यानी कल ये तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा कि हम 11 से शुरू करें। तो किसान मंडियों में अपनी सारी खरीद लेके आ गया। आप पानीपत की मंडी में भी जाके देखो, लेट होने के कारण हम पानीपत की मंडी में जाना पड़ा, जो किसान वहां मंडी में खड़ा है। हम अपनी प्रेस वार्ता से अति महत्वपूर्ण किसान की बात मानते हैं, तो वहां हमें जाके सांकेतिक धरना देना पड़ा। और ये सारे केवल पानीपत में नहीं, पूरे प्रदेश की हर मंडी के अंदर आज ये स्थिति है कि मंडियां कई जगह तो जहां पे आगे अर्ली वैरायटी जो अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, वहां तो मंडियां हटी हुई धान से, किसान की धान से। किसान कहां जाए? ये पहला तो सरकार ने जैसे बाजरा को एमएसपी पे खरीदने से सरकार ने इनकार किया, कहा भावांतर योजना, पहले कहा, शुरू में कहा कि खरीदेंगे, फिर बाद में पीछे हटकी सरकार। ऐसे ही धान के मामले में सरकार ने पहले 25, फिर 1 और अब 11, तो कहीं ना कहीं टालम टोल। और इस टालम टोल में कितना किसान का नुकसान हो सकता है आप अंदाजा लगाएं। कई जगह तो न्यूनतम एमएसपी से कम के सौदे की रिपोर्ट आई, तो जो ये कहते थे एमएसपी रहेगी, क्योंकि किसान बेचारा क्या मजबूरी में क्या ना करे, क्योंकि अगर इतने दिन जो है खरीद वहां पे उसकी सारी देरी पड़ी रहेगी, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? दूसरा, किसान का खर्चा लगने लग रहा है, वो जहां ले आया वहां पे डेली का खर्चा लगने लगा है किसान का। किसी को चौकीदार छोड़ेगा, खाने का पीने का खुद रहेगा किसान, तो पूरा उसका खर्चा लग रहा है रहने का। तीसरा, जहां ये नमी की बात आई, नमी का कोई कंडीशन अभी घोषित नहीं हुई। ये कई धान ऐसा, ये परमल वैरायटी में कई बार ऐसी बात आती है कि भाई वो जो सूखने के बाद वो काला बिल्कुल ही सूख जाए तो काले की आ जाती है, उसमें वो कलरेशन की बात ले आते हैं। आपको पता है खरीद में कैसी दिक्कत का सामना किसान को करना पड़ता है। तो ये आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो स्थिति बनी है। किसान के कुल मिला के किसान के जख्मों पे, कुतीरे साहब इसके बाद आप पूछ लेना, किसान के जख्मों पर जो जख्म किसान ने जो खाया, जो पिछले 3 कानूनों की वजह से, इस आंदोलन की वजह से, जल भराव और फ्लडिंग की वजह से, जख्मों पे नमक छिड़कने का काम, ये जो 11 तारीख, तो इसीलिए 11 तारीख से हम सरकार से मांग करते हैं तुरंत अविलंब खरीद शुरू की जाए। ये जो आज हमने सांकेतिक धरना पानीपत मंडी में दिया है, हम करनाल मंडी में भी देंगे, और कल हुड्डा साहब का भी कार्यक्रम है, वो भी कई मंडियों के अंदर जाएंगे, सांकेतिक धरने देंगे। हम पूरी तरह किसान के साथ है और लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि किसान की खरीद शुरू नहीं करती। सर, मैं ये कह रहा हूँ, असल बात ये है, हरियाणा गवर्नमेंट ये जो पीआर धान होता है ये एफसीआई खरीदती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो राशन डिपो पे सस्ते में देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है खाद्य सार्वजनिक वितरण, उन्होंने एक कहा कि 11 तारीख से लेंगे, क्योंकि पंजाब हरियाणा में बारिश इस बार बहुत हुई है, नमी है फसल में, नमी में लेंगे तो खराब हो जाएगी फसल। हाँ, आपने, मैं अब आपको जानकारी मिली थोड़ा सा, उन्होंने कहा किसान को सहूलियत होगी इसीलिए 11 से लेंगे। आपने पढ़ी, आपने उनकी जो लेटर, किसान को सहूलियत होगी, बारिश हो रही है, जल भराव है, किसान को सहूलियत होगी। अगर किसान ले आया तो किसान की सहूलियत किसान बताएगा जो डेयरी पे खड़ा है अपनी मंडियों में, या ये पहले अक्टूबर के हिसाब से लाए ना। एफसीआई में ना आप बता सकते कतुरिया साहब, ना मैं बता सकता, ना एफसीआई में दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी बता सकते, जिन्होंने ये खरीद का ही तो सवाल है, जो 3 कानून बने। किसान की सहूलियत तो डेयरी के साथ किसान खड़ा है, वो बताएगा। आप चलो पानीपत की मंडी के अंदर जो जिनमें किसानों से मैं मिलकर आया हूं, उनसे पूछो, उनकी फसल देखो, उसमें आप नमी बताओ और आप मत खरीदो। लेकिन अगर उसमें नमी नहीं है और ठीक फसल आई हुई है तो उसकी सहूलियत कौन बताएगा? आप या एफसीआई तो नहीं बताएगी। और यही
जो एक शक है, देखो इसमें एक आपने जो एक पॉइंट टच किया है, एक शक है कि ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं सरकारी खरीद से पीछे हटना चाहती है। आने वाले समय में आहिस्ता आहिस्ता जब ये 3 कानून आज बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं खरीद प्रणाली को बड़े औद्योगिक घरानों के हवाले करके, प्राइवेट सेक्टर के हवाले करके, जैसे कि कई प्रदेशों में है, बिहार इत्यादि, प्राइवेट क्षेत्र में खरीद होती है, वहां सरकारी खरीद नहीं होती। तो जो है धीरे धीरे सरकार, इसीलिए वहां पे 800 में 800,000 में जाता है, हमारे यहाँ 1900 में जाता है जो ये वाली वैरायटी है। तो ये धीरे धीरे सरकार उससे अपना हाथ पीछे हटा रही है। यही 3 कानूनों को लेकर हम देश के किसानों के मन में शंका है। और ये जो फैसले इस बार हुए हैं, कहीं ना कहीं किसान को यही लग रहा है कि भाई ये टालम टपोटोली लेट कर दिया, फिर कंडीशन ऐसी लगा देंगे नमी की, कलरेशन की, कि कम से कम खरीद करनी। अच्छा, डिप्टी सीएम ने ये कहा है कि हम 3 तारीख को रिव्यू बैठक करेंगे। इस 11 तारीख की जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला है, 3 तारीख को रिव्यू बैठक करेंगे, उससे पहले भी शुरू कर सकते हैं। आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार जा सकती है? हरियाणा, देखो जहां तक डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम की बात पे कोई विश्वास नहीं करता। उनकी डिप्टी सीएम की बात पे उनका मतदाता ही विश्वास नहीं करता। जिस मतदाता से भाजपा को सत्ता से बाहर करने के नाम पे वोट ली और उसके बाद विश्वासघात किया, ना उनका मतदाता, ना उनकी पुरानी पार्टी। तो डिप्टी सीएम की बात पे कोई, मैं हरियाणा में कोई उनकी बात को, वो क्या कहते हैं और क्या करेंगे, उनको तो कोई सीरियस नहीं लेता। लेकिन पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री चन्नी जी कल प्रधानमंत्री से जरूर मिले थे इस विषय में, और उन्होंने कहा कि खरीद की शुरुआत कराइए। हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार अलग अलग नहीं है, एक ही पार्टी की सरकार है। फैसला करा दें खरीद का। हरियाणा सरकार को तो कोई औपचारिक की जरूरत नहीं है, बात करके फैसला करा दें। आज हरियाणा प्रदेश का किसान पीड़ा में है। जब तक ये फैसला नहीं कराएंगे, हम हर रोज जो है अलग अलग मंडियों में जाएंगे और किसान के साथ खड़े होंगे। क्विंटल भी कम कर दिया, किसान क्विंटल भी कम खरीद देंगे। क्विंटल एक और बात इसमें आई है, इसमें एक और बात ये जो जयविंदर बता रहे हैं, पिछली बार 33 अब 25 है, और वो 33 क्या 30 + 10% उसमें, तो 33 खरीदते थे प्रति एकड़। वो इस बार घटाकर 25 करने का काम सरकार ने किया है। तो ये भी उसी दिशा में कि भाई धीरे धीरे सरकारी खरीद से पीछे, जब पिछली बार 33 खरीदते थे तो बाकी को कहां लेके जाएगा किसान। तो ये सरकारी खरीद से पीछे हटने की तरफ 2 इंडिकेशन आई है, ये और दूसरा बाजरा का तो आई गया। आपने देखा बाजरा में तो मनाही कर दिया सरकार ने। ये विषय है। बाकी तो जो आपकी उनकी लेटर है वो तो सरकारी लेटर है, वो तो उनकी लेटर 3 कानूनों पे भी है। तो सरकार को आप कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं कि या तो आप अपनी डिमांड पूरी करो, नहीं तो कांग्रेस सड़कों पे है? हम तो हैं सड़कों पे, भी मंडी से आए हैं। हाँ, नहीं अब आगे क्या? अभी तो 2 तारीख आए, तो अभी नहीं तो आगे तो एक दिन हमारे लिए 1 घंटा, इसीलिए तो हम अभी घरौंडा मंडी में जाएंगे, नागला, उसके बाद करनाल मंडी में, कल हुड्डा साहब के मंडियों के प्रोग्राम है, परसों भी हमारे पास लगातार। हम तो भाई देखो जब तक किसान की ये खरीद शुरू नहीं होती, हम प्रदेश के किसान की आवाज उठाएं। अच्छा, ये अब पक्का हो गया, जैसे इंडिकेशन लग रहे हैं कि अमरिंदर सिंह नई पार्टी बना रहे हैं, क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ऐसा कर सकते हैं? ऐसे आसार लग रहे हैं। जो एक बार भाई पीछे वाला प्लीज, जिससे सवाल पूछे। जहां तक पंजाब की परिस्थिति है, सारे आपके सवाल का एक ही जवाब देता हूँ। पंजाब की परिस्थिति है, पंजाब में हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं चन्नी जी, और हमारी नई कैबिनेट बनी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोगों की आशाओं पे पूरा भी उतरेंगे और कांग्रेस की मजबूती से वापसी भी पंजाब में होगी। इसके अलावा कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो पंजाब के जो है राजनीतिक लोगों में से कौन क्या करता है क्या नहीं। कथुरिया जी, आप चंडीगढ़ जाएं, आप पटियाला जाएं, तो उनसे सवाल आप हम तो अपनी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छा, एलनाबाद चुनाव को लेकर एलनाबाद बाई इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई। एलनाबाद बाई इलेक्शन में लोग तैयार हैं, जिसका उदाहरण इस बात में देखने को मिल रहा है कि जहां तक बीजेपी और जेजेपी की बात है, आपने देखा होगा खबरें छप रही हैं कि जेजेपी ने पल्ला झाड़ा, बीजेपी पल्ला झाड़ना चाहती है। दोनों लड़ना ही नहीं चाहते,
ये ऐसा सरकारी गठबंधन हमने देखा पहले सरकार कि वॉलीबॉल की तरह टिकट एक पाले से दूसरे पाले में बीजेपी जेजेपी को, जेजेपी बीजेपी को। अगर ऐसा नहीं है तो खुल के उन दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों से मैं कहना चाहता हूं, खुल के बोले कि हमें टिकट दो, हम लड़ना चाहते हैं, ध्यान दे दो। मगर लोगों से इतना बचना कि उपचुनाव में अपने कैंडिडेट ही दूसरी पार्टी पे थोपो, छोड़ो, ये आज इस सरकार की लोकप्रियता का आईना दिखाई दे रहा है। लेकिन दावा इनेलो करे कि हमारी सीटें हम फिर जीतेंगे। इसमें दावा की बात नहीं है कि इनेलो, ये हकीकत है कि वो इनेलो के ही विधायक थे वहां से, हकीकत है, इसमें कोई आपने जो है कोई नई जानकारी या नहीं, इनेलो की ही सीट वो रही है, उसका विधायक थे वहां से, अभय सिंह जी वहां से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया था तीनों काले कानूनों को, कृषि कानूनों को वापसी के लिए, और उन्होंने कहा था इसके अलावा कोई चारा नहीं वापसी में। तो क्या आज स्थिति बदली है? किसी में वो भी तो क्या आज विधानसभा में आके ही सही रास्ता है? क्या उनका वो फैसला गलत था जिसकी वजह से लगभग 1 साल तक इलाहाबाद में कोई विधायक ही नहीं रहे, और इसीलिए उनको अब महसूस हुआ कि नहीं, लड़ाई तो विधानसभा और संसद में आके लड़नी पड़ेगी? क्या ऐसा है? और नहीं तो क्या वो जीतने के बाद दोबारा इस्तीफा देने की सोच रहे हैं, अगर उनको अपनी पहली वाली उनकी सोच ठीक लगती है? इस बारे में उनको अपनी जानकारी देनी चाहिए अभय सिंह जी कि लड़ाई का रास्ता क्या है। क्या इस सरकार से लड़ाई का रास्ता, किसानों के हकों की लड़ाई का रास्ता संसद और विधानसभा के अंदर जाके इनसे खिलाफ लड़ने का रास्ता है, या उससे इस्तीफा देके? क्या कौन सा रास्ता ठीक मानते हैं? ये बाई इलेक्शन टर्निंग पॉइंट हो सकता है कांग्रेस के लिए, ब्रेक थ्रू टर्निंग पॉइंट। देखिए, वो तो आप लोगों का विश्लेषण और आकलन नहीं, कांग्रेस ये तो कहेगी हम जीतेंगे, मेन अपोजिशन पार्टी है, आप ये दावा तो कर ही सकते हो कि हम जीतेंगे सीट। तो हम कह ही रहे हैं, तो कह ही रहे हैं, इलेक्शन जीता है तो कह ही रहे हैं। जिस तरीके से लोगों ने बड़ौदा के अंदर एक बहुत बड़ी बहुमत से भाजपा को हराने का काम किया, बाकी दलों की जमानत जब्त करने का काम किया, जिस तरीके से मेयर के चुनाव में भाजपा को झटका देने का काम किया, या तो निर्दलीय जीते या सोनीपत के अंदर हजारों की वोटों से बड़े भारी बहुमत के साथ 4 साल की सरकार को रिजेक्ट करते हुए हरियाणा के शहरी मतदाता ने भाजपा सरकार को वहां पे हराने का काम किया और हमारे मेयर को बनाने का काम किया। हर चुनाव की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है लोगों के जो है जन भावनाओं को समझने में, और वो सारे चुनाव भी टर्निंग पॉइंट थे, ये भी टर्निंग पॉइंट रहेगा। और ये टर्निंग पॉइंट तब तक जब पूरा नहीं होगा जब तक चंडीगढ़ में बैठी जो सरकार है जिसने हरियाणा को पटरी से उतारने का काम किया उसको